वेलकम टू लिविंग बियॉन्ड बॉर्डर्स। एक बड़े लंबे टाइम के बाद मैं दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो बहुत ही अहम टॉपिक है। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं इंटरमीडिएट के बाद जर्मनी आने के लिए और वो रास्ता इख्तियार करते हैं हाउस बिल्डिंग का। क्यों? क्योंकि हाउस बिल्डिंग में आपको ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती इफ़ आपका जो एम्प्लॉयर है, पोटेंशियल एम्प्लॉयर, वो आपको तकरीबन 1000 यूरो पर मंथ सैलरी दे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज इस वीडियो में आपको एक डिटेल से बता सकूं कि क्यों आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा, क्यों आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों आपको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आपको एम्प्लॉयर्स आंसर नहीं दे रहे, आपको एम्प्लॉयर्स जवाब नहीं दे रहे, आपके ईमेल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको डिटेल से बता सकूं कि वजह क्या है। हाउस बिल्डिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप इंटरमीडिएट के बाद आ सकते हैं। आपको जनरली जर्मन लैंग्वेज B1 तक की ज़रूरत पड़ती है और आपको ब्लॉक अकाउंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाउस बिल्डिंग जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। वो उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया जो यूनिवर्सिटी में जाना नहीं चाहते या वो एलिजिबल नहीं है यूनिवर्सिटी में पढ़ने के। तो आप लोग जर्मनी में हाउस बिल्डिंग के लिए आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। इमिग्रेशन पॉलिसी जर्मनी ने चेंज की थी इस साल के स्टार्ट में। मार्च 2024 में जो पॉलिसी चेंज हुई थी उसके मुताबिक आप लोगों को न्यू इन्फॉर्मेशन देता चलो, जर्मनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को या उन प्रोफेशनल्स को बुलाने की कोशिश में है जो स्किल्ड हैं और शॉर्टेज प्रोफेशंस में आते हैं। अब शॉर्टेज प्रोफेशंस कौन कौन से हैं और किन किन हाउस बिल्डिंग में आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे प्रोफेशंस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा मैच कर रही है तो। लेकिन मेजॉरिटी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उन लोगों को या उन प्रोफेशनल्स को मिल रहे हैं जो शॉर्टेज प्रोफेशंस में अप्लाई करते हैं। अब शॉर्टेज प्रोफेशंस का जो स्क्रीनशॉट आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जर्मनी ने डिफाइन किया है कि जो शॉर्टेज प्रोफेशंस में अप्लाई करेगा उन्हीं को हम बाहर से वीज़ा देकर यहाँ पर बुलाएंगे। अब वो प्रोफेशंस में मैनेजमेंट है, आईटी है, इंजीनियरिंग है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, प्लम्बर्स हैं, प्रोफेशनल प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, इलेक्ट्रॉनिक पे काम करने वाले मैकेनिक्स, ऑटोमोटिव के जो लोग हैं वो तमाम, और एट द एंड बस और ट्रक ड्राइवर्स। बस और ट्रक ड्राइवर्स थोड़ा ट्रिकी है, वो डायरेक्टली पाकिस्तान से हायर नहीं होते। आपको एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की ज़रूरत पड़ती है जो कि आप लेकर यूरोप के किसी दूसरे कंट्री में आते हो और वहाँ से फिर जर्मनी मूव करते हो। लेकिन वो मैं इंशाल्लाह आपको दूसरी किसी वीडियो में बताऊंगा डिटेल से कि कैसे आप ट्रक या बस ड्राइवर के लिए आ सकते हैं यहाँ पर। तो कोशिश करें कि इन प्रोफेशंस में अप्लाई करें। ये वो प्रोफेशंस हैं जिनमें जर्मनी को हद से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। जर्मनी कोशिश कर रहा है कि इन्हीं प्रोफेशंस के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट भी और वीज़ा भी दिया जाए। तो कोशिश करें कि इन प्रोफेशंस में अप्लाई करें। housebuilding.de वेबसाइट है, उस पर जाकर चेक करें। मिनिमम रिक्वायरमेंट बताता चलूँ आपको कि जनरली मिनिमम रिक्वायरमेंट B1 है जर्मन लैंग्वेज की, और आपकी जो एजुकेशनल की रिक्वायरमेंट है वो इंटरमीडिएट है। लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा शो कर सकते हैं जिससे ये पता लगे कि आप मोटिवेटेड हैं इस हाउस बिल्डिंग को करने के लिए, तो वो आप ज़रूर करें। और वो जो है मोटिवेशन वो आप किसी न किसी 1 साल के डिप्लोमा, 2 साल के डिप्लोमा या 3 साल के डिप्लोमा की बेस के ऊपर दिखा के कर सकते हैं। अगर आपने DAE किया हुआ है तो आपकी ऑलरेडी 13 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होती है। लेकिन पाकिस्तान से जो अटेस्टेशन बॉडी है IBCC वो उसको 13 ईयर ऑफ एजुकेशन नहीं कंसीडर करता, वो उसको 12 ईयर ऑफ एजुकेशन कंसीडर करता है। इसलिए आपको एक एक्स्ट्रा डिप्लोमा जिसको DIT या कोई भी ऐसा डिप्लोमा जो टेक्निकल बोर्ड से आप कर सकते हैं वो आप करें उस डोमेन में जिस डोमेन में आपने जर्मनी में आकर हाउस बिल्डिंग करनी है। उससे ये होता है कि आप अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर को एक पॉजिटिव इंप्रेशन शो करते हो कि यार मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ आपकी ये हाउस बिल्डिंग करने में। तो कोशिश करें कि उन हाउस बिल्डिंग्स में अप्लाई करें जो शॉर्टेज प्रोफेशन में आती है, और कोशिश करें कि उन कंपनीज में अप्लाई करें जो आपको कम से कम 1000 यूरो मंथली स्टाइपेंड दे। 1000 यूरो इसलिए कि अगर 1000 यूरो से कम होगा आपका स्टाइपेंड, अगर टेक्निकली देखा जाए तो 992 यूरो बनते हैं, लेकिन 1000 यूरो को लेकर चलते हैं कि 1000 यूरो से अगर आपकी सैलरी कम होगी तो आपको डिफरेंस अमाउंट का ब्लॉक अकाउंट शो करवाना पड़ेगा। तो इसलिए दैट इज़ द रीज़न वाई
आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा, आप गलत अप्लाई कर रहे हैं या आप उन प्रोफेशंस में अप्लाई ही नहीं कर रहे जिनमें आपको वीज़ा मिलने के या कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस हाई है। और जर्मन लैंग्वेज की बात करता चलूँ तो जर्मन लैंग्वेज जो है वो B1 मिनिमम रिक्वायर्ड होती है जनरली, बट आपको प्रोफेशन टू प्रोफेशन चीज़ें वेरी करती हैं। कोशिश करें कि किसी भी प्रोफेशन में अगर आपने अप्लाई करना है तो B2 के साथ अप्लाई करें, ना कि B1 के साथ। B2 एक ऐसा लेवल है जिस पे आपको जर्मन मोस्ट प्रोबेबली फ्लुएंटली बोलनी आ जाती है जनरली, अगर प्रैक्टिस आपकी हो तो। इसलिए कोशिश करें कि B2 के साथ अप्लाई करें ताकि आपका एम्प्लॉयर ये देख सके कि भाई ये बंदा वाकई ही बड़ा इंटरेस्टेड है, इसने B2 भी कर लिया है, इसने एक्स्ट्रा एजुकेशन भी ले लिया है, अब ये यहाँ पर जर्मनी में हाउस बिल्डिंग के लिए आना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि एवरीबडी नोज कि पाकिस्तान, इंडिया या थर्ड वर्ल्ड कंट्री से लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो अपनी कंट्री छोड़ना चाह रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि इतना पॉजिटिव इंप्रेशन ज़रूर पुट करें ताकि उनको ये ना लगे कि आप जो है सिर्फ जान छुड़ाकर अपने मुल्क से यहाँ पर आ रहे हैं। तो कोशिश करें कि इन प्रोफेशन में अप्लाई करें और मैं दुआ करूँगा इंशाल्लाह आपके लिए कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिले। आपको अगर कोई सवाल है इसके रिलेटेड तो आप ज़रूर मुझे पूछें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हर बंदे के सवाल का जवाब दिया जा सके। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप खुद से अप्लाई करें। किसी भी कंसल्टेंट से अप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि nobody can give interview on behalf of you, क्योंकि हर हाउस बिल्डिंग में कॉन्ट्रैक्ट से पहले आपको एक इंटरव्यू पास करना पड़ता है। तो इसलिए तो कोशिश करें कि अपनी प्रोफाइल को अच्छे से अच्छा बनाएं और अच्छे से अच्छा पोर्ट्रे करें और इंशाल्लाह आपको कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।